चलो हेडिंग डाल दो, क्या डाल दें? केमिकल बॉन्डिंग। अरे बोलो हाँ या ना, हूँ नहीं बोले, बोले हाँ या ना बोले, ठीक है ना। कहाँ तक कराए थे? सबसे पहले क्या बताए थे हम? सबसे पहले क्या बताए थे? हाँ सुनो, सबसे पहले क्या बताए थे? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, तो इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केमिकल का बॉन्डिंग के बारे में, यानी बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है। पहला क्वेश्चन क्या था? क्यों बनता है, क्यों बनता है। तुम ही बताओ, कोई भी इंसान का शादी क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। अरे भाई हाँ, साथ साथ, अरे भाई हंस लो पहले कल उस दिन कौन हंस रहा था? वो लड़की। कैमरा बंद करवा दी 2 मिनट के लिए। सुनो, समझो बात को। एक ए है, एक बी है। इतना डार्क रियलिटी नहीं बताना था। देखो चलो ठीक है, 15 साल, 1 साल बढ़ गया। देखो ए है और बी है, समझो। ये दोनों बॉन्ड क्यों बनाता है? ताकि वो दोनों स्टेबल हो सके। अरे हाँ या ना, मतलब ऑक्टेट हो सके। इन लोग का जो भी मतलब मान लो कुछ कमी है वो पूरा हो सके। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो केमिस्ट्री के भाषा में बोले तो सबसे पहला बात क्या था? बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी के लिए। बोलो हाँ या ना। दूसरा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, ये सब बात बता रहे थे कि नहीं? बढ़िया से बता रहे थे। और क्या बता थे? स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? जब एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। बोलो हाँ या ना। जब एनर्जी कम, स्टेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? ऑक्टेट बताए थे ना लास्ट क्लास में, क्या बताए थे? ऑक्टेट। लुईस का माने, लुईस एक साइंटिस्ट थे, लुईस भाई साहब, ठीक है ना। लुईस का माने तो लुईस बोला था ऐसा स्पीसीज, ऐसा जिसका बाहरी सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8। कितना? 8। तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट। क्या हो जाएगा? जैसे देखो H है, Cl है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से देखो, H है, Cl है। H में एक सेल, H से बढ़िया दूसरा एग्जांपल लेते, बढ़िया सा लेते, कोई भी लेते बोलो तो Na लेते, Cl लेते, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा एग्जांपल, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। HCl लेंगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। ये मिल करके दोनों बॉन्ड बना देगा। कोई कोवैलेंट बॉन्ड लेते बोलो तो CH4 लेते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ CH4, ठीक है ना। ये कोवैलेंट बनाएगा। सुनो ये हमारा CH4 है, ठीक है ना। सुनो CH4 में क्या हुआ? कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कितना? 4। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना, है कि नहीं? हर एक हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4। कार्बन को ध्यान से देखो, 4 था, ये बोला हाइड्रोजन का भाई बाबू सुनो 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 सुनो, हम दोनों साथ साथ मिल करके शेयर कर लेंगे। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो का शेयर करना तो बोले रे वेब शेयर ऐसे करता कोई? आराम से बुलाता कि नहीं? तो बोला भाई दोनों हम दोनों मिल करके शेयरिंग करेंगे। इससे का बोला हम काहे शेयर करेंगे? हाइड्रोजन बोलता हम क्यों करेंगे? तुम्ही को तो जरूरत एक है तुम्हारे पास। सुनो वो तुम जान रही हो ना, कार्बन, सुनो कार्बन को ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? उसके पास 4 है, उसको 4 कहीं से जुगाड़ करना है। तो किसको बुलाता है? हाइड्रोजन भाई साहब को। बोलता अरे इसको भी ज़रूरत है, हमको भी ज़रूरत है, क्यों ना दोनों मिल करके। अरे देख मान लो किसी पास गया, मान लो तुम लोग फॉरेन घूमने गया, पैसा इतना है कि 1 रूम अफोर्ड कर सकता है, एक और इंडियन को देगा भाई दोनों आधा आधा, से उसको भी जरूरत, तुमको भी जरूरत है, वही काम हो रहा। सुनो ये दोनों क्या करेगा? शेयरिंग। क्या करेगा? शेयरिंग। बोलो हाँ ना। तो शेयरिंग करने से क्या हुआ? इस कार्बन का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना, हर एक हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन।
अब हर एक हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 4 को 8 मत कर देना, ठीक है। एक हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 और एक कार्बन का कितना 8। सुनो, हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट बनाता है। क्या बनाता है? यानी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल है, खुश है, उसका ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है ना, कमा खा रहा खुश है, ठीक है। कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तब कंप्लीटली वो स्टेबल हो जाता है। शेयरिंग किस लिए किया? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए किया? ठीक है ना, ये सब हम बता चुके थे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करता है ये लोग? शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है, ठीक है। यही बताए थे, एक कर्व बताए थे, याद है? कुछ कर्व बताए थे। क्या बताए थे? मिटाएं इसको, बस इसको मिटाते हैं, रिकैप कर देते। 10 मिनट दो, 10 मिनट में रिकैप कर देते हैं लास्ट वाला, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये भी स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है जैस्मिन। प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक है। प्रॉब्लम ये भी नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा NLM वाला में, क्योंकि वो वाला लेक्चर में ना वीडियोस देख लेना, ठीक है ना। एक बार देख लेना, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर से रिकैप करवाएंगे। सबसे भयानक वाला था वो वाला ब्लॉक वाला, स्टेटस लगाए थे, देखे तो ब्लॉक वाला, समझाने में मजा आ गया था वाला चीज़, है ना। ये क्या था? देखो डरना मत लोग देख करके, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा डरना डर सकते हो, थोड़ा मोड़ा अलाउ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। डर लग रहा है क्या? डर जाओ, डर जाओ, डर लग... ये लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाला कहाँ से आप लाए? सब बता रहे, सब बता रहे। ये तो हम नहीं पढ़े थे। हम क्या बोले थे? जितना बार पढ़ाएंगे उतना बार अलग पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग पोटेंशियल कहाँ से ला रहे हैं? दिस इज केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग। देखो समझाते हैं, सुनो। अब सुनो क्या हुआ, एक पॉइंट पे सुनो, कोई एक अवस्था है, कोई एक सिचुएशन है, पॉइंट का नाम देते हैं उस सिचुएशन का। अभी जो समय कितना बजा, घड़िए नहीं है, पता है 6:30 समथिंग कुछ बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा, अलग बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इस समय पे मेरे पॉकेट में मान ले 50 रुपया है, नहीं अलग बात है, ठीक है ना, ठीक है ना। मान ले 50 रुपया, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन हम ले ली कि मेरे पास ये 50 रुपया। उसी तरह से एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो 2 एटम दूर खड़ा है, ठीक है ना, 2 एटम दूर खड़ा है, ठीक है ना। थोड़ा देर बाद का 50 रुपया है, ठीक है ना। धीरे धीरे सुनो, 50 रुपये धीरे धीरे पॉकेट में हाथ डालें, धीरे धीरे निकाल रहे हैं, मतलब इसका नियत दिख रहा है कि खर्च होने वाला है, ठीक है ना, निकाल रहे हैं। थोड़ा देर के बाद ये दोनों एटम एक दूसरे को देखा, क्लोज आया। अरे हाँ या ना, कुछ अट्रैक्शन बना, बोलो हाँ या ना। उस अवस्था को बोलते हैं B नंबर देते हैं। कुछ क्लोज आया, बोलो हाँ या ना। क्यों क्लोज आ रहा? पहला क्वेश्चन, सर हम कैसे मान लें क्यों क्लोज आ रहा? अट्रैक्शन कुछ हो रहा होगा, सब दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। फिर क्वेश्चन होता है, सर अट्रैक्शन ही क्यों हो रहा? नफरत भी तो हो सकता है, रिपल्सन भी तो आ सकता है। अरे हाँ या ना, सब क्वेश्चन हम ही पूछ रहे, जवाब भी हम ही दे रहे हैं, तेरी का। अरे तू लोग बोलो। देखो सुनो, ये है हमारा एटम, ये है हमारा एटम, बीच में हमारा न्यूक्लियस, बीच में हमारा न्यूक्लियस। तो लोग फिर पूछना चाहिए, सर आप न्यूक्लियस बोल भी रहे हैं, प्लस डाल भी रहे हैं, न्यूक्लियस से प्लस कहाँ से आया? मतलब वो तो न्यूट्रल होता है। गधा लोग, न्यूट्रल होता है, साथ साथ प्रोटॉन भी तो होता है उसमें। हाँ वही। हाँ तो कौन बोलेगा ये वाला बात? ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्यों लिखे हैं वहाँ पर? सब बता रहे, सब बता रहे। न्यूक्लियर चार्ज नहीं, न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। हाँ वही। समय पे सही सवाल पूछो। देखो इसका इलेक्ट्रॉन भी रहा होगा, हाँ या ना। सुनो, अब तुम्हारा क्वेश्चन था सर अट्रैक्शन ही क्यों हो रहा? यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, अपोजिट जेंडर, अट्रैक्शन, हाँ या ना। इसको खींचा, अरे हाँ या ना। अब इसका खिंचाव था, थोड़ा सा खींचा हुआ, फिर इसको देखा अपोजिट, ओ भाई सामने आ रहा, बहुत सामने आ गया, बोला बर्दाश्त करो, थोड़ा सा रिपल्सन भी है, ज़्यादा सामने नहीं आना, ठीक है। सेम जलनखोर, हाँ या ना। अरे भाई देखता है लड़की कैसे जलती है, लड़का कैसे जलता है,
रियलिटी बोल दी अलग बात है, ठीक है, इतना रियलिटी नहीं बोलना था, ठीक है। अरे हाँ या ना, हाँ भी बोल रही हो, बताओ। देखो सुनो 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 बात, ये जो रिपल्सन हुआ ना बहुत कम है अकॉर्डिंग टू, अरे बोलो किसका, अट्रैक्शन का, समझे बात। अट्रैक्शन हुआ धीरे धीरे, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया, लेकिन हल्का सा रिपल्सन करने की वजह से हल्का सा ऐसा हो गया, समझे बात। मतलब अभी अट्रैक्शन दिख रहा है, थोड़ा और सामने आ रहा है, एक ऐसा अवस्था आएगा कि और सामने आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक और ऐसा अवस्था आएगा, इसको सी बोल देते हैं, जहां पर दोनों लगभग सामने आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक और ऐसा अवस्था आएगा जहां पर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेगा। जैसी ओवरलैप किया दोनों के बीच में बंधन बना, मतलब बॉन्ड फॉर्म हुआ। सुनो 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 सुनो, क्या तुम लोग को लगता है बॉन्ड बनाना इतना आसान है? रियलिटी में नहीं है ना। कितना एनर्जी खर्च होता है, अरे हाँ या ना, रियल बात बोल रहे, सुनो। एनर्जी खर्च होता है कि नहीं? रियली आप ही बोल रहे थे कि हाइपोथेटिकल सब। सही बात, चीटिंग करती है। सुनो, अरे बता रहे, सुनो, एनर्जी खर्च होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना। यहाँ पर दोनों में एनर्जी बहुत ज़्यादा, अरे हाँ या ना। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, अरे भाई देख लेंगे, ठीक है ना, बहुत पोटेंशियल है, एनर्जी है। अब थोड़ा सा मेहनत लगा, अरे भाई मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, एनर्जी घट रहा है, ना होगा, फिर भी लग रहा है होने के चांसेस है, कर रहे हैं अपने तरफ से, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। मतलब जितना काम किए जा रहा है, जितना मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी हमारा घट रहा। अरे भाई तुमसे दिन भर बोझा ढोवाएंगे तो तुम लोगों का एनर्जी नहीं घटेगा। फिर आप बोलते पढ़ाई करो। हाँ समझ बात। एट लास्ट एनर्जी क्या हो जा रहा, मिनिमम। एट लास्ट ई पॉइंट पे यहां पर एनर्जी क्या हो जा रहा, मिनिमम। जैसी एनर्जी मिनिमम हुआ, हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ और स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ। मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब कोई भी कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसके बीच में उसमें पोटेंशियल एनर्जी का सबसे कम हो। कब क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो, बोलो हाँ या ना। और बात, फिर तो लोग मन में डाउट आना चाहिए, नहीं आता अलग बात है। सुनो सर, आप पढ़ाए थे बहुत पहले, जो नहीं पढ़ा कहीं और पढ़ा होगा। सुनो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। सर यहां से एनर्जी आप बोल दिए कम हो रहा है, गया कहाँ, भूत लेके गया, कहाँ गया एनर्जी, कौन लेके गया? दोनों में सिर हो रहा। अरे भाई यहां से एनर्जी कम हो रहा ना। इस पे एक जोक भी बताएंगे, ठीक है ना। देखो एनर्जी निकल रहा, कहाँ गया? वो एनर्जी हीट बन के गर्म होकर के बाहर निकल रहा। अरे हाँ या ना, क्या हो रहा, गर्म होकर के बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। हीट उसको क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। थर्म यानी हीट, एक्सो यानी बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक। ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सुनो, यही नहीं, अभी आगे सुनिए। देखो यहां पर अट्रैक्शन बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। मतलब यहां पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, किससे, रिपल्सन से, बोलो हाँ या ना। एक ऐसा वक्त आया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर, लड़ाई झगड़ा सब चीज बराबर, ठीक है ना। अरे हाँ या ना। सुनो, क्लोज आया, बॉन्ड बना, बहुत अच्छा। अब बेचारा मान लो कोई क्लोज है, उसको और क्लोज करेगा, गुस्सा नहीं आएगा, भाग जाएगा। तो सुनो, ठीक है, दखल अंदाजी ज़्यादा नहीं देना, दोस्ती तक ठीक है, ज़्यादा दखल अंदाजी। अब इसको अगर हम और क्लोज करेंगे ना, अनस्टेबल हो जाएगा, एनर्जी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी बहुत। और उसको मनाने के लिए मेरे को और एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, है ना। एनर्जी देना पड़ेगा,
रिपल्सन हो जाएगा ज़्यादा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, एंडोथर्मिक। इस साइड में क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और रिपल्सन ज़्यादा है अट्रैक्शन से। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या प्रोसेस, ये है कि बॉन्ड कैसे बता। अच्छा बताओ, सुनो सुनो, ये हम इसको इतना बढ़िया से डिटेल में क्यों बता रहे हैं, कोई बता सकता है? हम इतना बढ़िया डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम बोल रहे हैं महत्व है, मतलब है, समझ रहे बात। और हम गारंटी के साथ बोलते हैं, तुम कहीं भी केमिकल बॉन्डिंग का क्लास करो लोकल लेवल पे, नहीं कराता इस ग्राफ को। और कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट में या यूट्यूब में खोल के देखो, जो PWW देता है कंटेंट, सबसे पहले ग्राफ कराएगा। विश्वास नहीं ना, खोल के देखो, सबसे पहले ये ग्राफ कराएगा प्योर कोटा वोटा में। क्यों, इसका महत्व है, समझ में आएगा। ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लियो, नोट करो, जो नोट किया नोट करो, तुम्हारा नोट किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है बढ़िया से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल चार्ज पे पढ़ते हैं। किस पे चलते हैं, फॉर्मल चार्ज। अच्छा, शॉर्ट्स वीडियो में डाल देते थे, उसमें बहुत कॉमेडियन लगते हैं, लेकिन हम सब बहुत मजाक उड़ता है मेरा। कोई बात नहीं, मजाक अच्छे हैं। बुलाते हैं दूसरे लोग बोलते हैं। कहा बोले दूसरे गाने में अपना अपना मजाक उड़वा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बता रहे थे। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हाँ बता दिए थे। बता रहे हैं। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, जब भी बॉन्ड बनाएगा तो ऑड आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे ClO3 दिया था, याद आया है ना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए थे ना, है कि नहीं। वो सब तो ईजी, हाइपर वैलेंट बताए थे, हाइपर वैलेंट बताए थे, याद है, सुपर, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, फॉर्मल चार्ज। इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन जो है, फॉर्मल चार्ज लिखो, इट इज द चार्ज हिडन और विजिबल। हम भी लिख देते हैं साथ ही साथ, मार्कर मार्कर मार्कर। बहुत टॉपिक पढ़ते जाओ भी, हाइब्रिडाइजेशन रोटेशन सब आएगा इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सब पढ़ लिए ना दोबारा। ये वाला चीज़ हमको लगता है केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़े होंगे 11-12 में 4 से 5 बार, पढ़ाए होंगे 7 से 8 बार। कौन तू, उसका नहीं बात कर, अपना बात कर रहे हैं। 4 से 5 बार हम पढ़े होंगे, बढ़िया से बता रहे हैं, और पढ़ाए होंगे 7 से 8 बार। तो सोचे कितना बार हो गया, गिनती भी नहीं आता है गधा लोग को, बताओ। बोले सर ऐसे कैसे गिनती करेंगे, 7 से 8, आप 4 से 5 बोल रहे हैं। तो तुम लोग भी बोलो 11 से 12। हाँ देखो, इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं। इट इज़ द चार्ज, मेरा ब्लू मार्कर कहाँ गया, देखो तो। ये सही। कौन है रे भाई, एक बहुत गलत बात है। हाँ इंश्योरेंस करवाए। अरे एक दिन का कहानी बताते, सुनो, इतना हंसी आएगा ना, बाप रे, भयानक वाला। इंश्योरेंस हुआ है। हाँ दीदी का इंश्योरेंस हुआ है, उसका तो हो जाएगा। आपका होता है, बीमा करवाए हैं। LIC वाला बीमा था, तोड़वा दिए। अरे कभी कभी लगता है पुण्य भगवान। पैसा काजी का मिलेगा, तोड़वाने में पैसा थोड़ा नहीं, कि बीमा तोड़वाने में कोई पैसा नहीं। कहाँ पता, अब घर वाला जानता होगा, हम थोड़ा तुलवाए, घर वाला तुलवाया हुआ। हाँ LIC वाला, लेकिन हाँ जमा करना चाहिए ना। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, फुल फॉर्म, कॉर्पोरेशन, है ना। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अच्छा, जीवन के बाद कैसे आ जाएगा वो भाई? अरे पैसा है ना। अच्छा तुम पार हो जाएगा, तुम्हारे को पैसा कैसे मिलेगा? पैसा वाला मरेगा ना, मरने का कोई पैसा मिलेगा। हाँ जैसे मम्मी पापा, वाइफ आता वाइफ। ओहो, चुप चुप के मूवी में यही होता है ना। शाहिद कपूर,
याद है? चार चार अचार है ना। मत बोलिए, आपको पता नहीं है इसके बारे में। अरे सही में नहीं पता था बढ़िया से, मतलब LIC फायदा सुने हैं। अरे देख, 2-3 चीज़ आदमी का हम नहीं सुनते बात। एक जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता है, और दूसरा जो बीमा के बारे में बताता है। कुछ दोस्त लोग हैं जो मेरा बीमा से जुड़ा है, वीडियो देख करके मेरे को गाली भरे देगा, अलग बात है। हम बता रहे, नाम नहीं ले रहे, कुछ दिन पहले कुछ कांटेक्ट किया था, ठीक है। 5 साल लगता है ना। अगर देखेगा तो पक्का गाली देगा मेरे को, ठीक है। वाला होता है सर। डैमेज पे आपको इतना डैमेज मैसेज क्या आया? इतना डैमेज, इतना मैसेज क्या है? मेरा कोई निकनेम है, उसी से मैसेज किया। हाँ, पूरा पैसा कमा रहा तो बोला पैसा नहीं तो पैसा कमा। ये बोलेगा बीमा उमा करा, सोच तो रहे हैं, बताते हैं। इससे ज़्यादा रिप्लाई नहीं किए, क्योंकि फिर माइंड वॉश करने में वो लोग आगे होता है। 2 आदमी के सामने तो लो नहीं सकोगे, नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी के सामने ऐसे बताएगा ना, 10 मिनट में BMW का ख्वाब दिखा देगा। मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे एक दिन मतलब बताया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला लोग ना अपाहिज लोग को भी बता देगा कैसे चलना है। मजाक नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं बात कर रहे हैं। सुनो सुनो, अब देखो बात करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज। सुनो, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज, सुनो, चार्ज का नाम सुनियो, चार्ज का नाम सुनियो। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं, एटम से जो बताता हूँ होंगे ना, व्हाट इज चार्ज? एक एक चाटा मारेंगे, सही बता रहे हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉन ही तो नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। पता था? सच बोलना, नहीं पता था। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सुनो, तो इट इज द चार्ज हिडन और विजिबल, या तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। ये कैसा बात बोल रहे हो आप? हम बात सही बात बोल रहे हैं, या तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। ऑन एटम, किस पे? एटम पे। एक्सपीरियंस फोर्स इन अ कॉम्बाइंड स्टेट। मतलब सुनो सुनो सुनो, ए सुनो सुनो सुनो, अरे ए सुनो सुनो सुनो, ए और बी 2 एलिमेंट है, ये दोनों के बीच में सुनो सुनो कुछ फोर्स होगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या फिर कुछ चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस खाली रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, रहने दो, ठीक है, सही लिखा हुआ स्टडी, हाँ सेम स्टेटमेंट, इसी की बात है। सुनो, कोई चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी कर सकता है, और कितना कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। देखो अभी इस पर चार्ज दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इस पर है। कैसे? वो हम दिखाते हैं, नहीं दिख रहा लेकिन इस पर है, समझ। तो वो जो चार्ज है, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी से बंधन में बंधा है, उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल चार्ज। जैसे हम बोलते हैं Cl-, क्या इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा? क्या इस पे फॉर्मल चार्ज आएगा? पहला क्वेश्चन, नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी से जुड़ा। Na+, Na, Mg अलग अलग है, ये सब पे किसी पे फॉर्मल चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इस क्राइटेरिया को फुलफिल। एक एक बात समझो, NH3+, ये भी फॉर्मल चार्ज इस पे नहीं आएगा। हाँ, NH3 पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बाइंड है, कॉम्बाइंड। सही बात। सुनो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जैसे हम लेते हैं NaCl, इस पे फॉर्मल चार्ज हो सकता है -+। जैसे हम ले लेते हैं हम जैसे CO2, अब बताओ इस पे फॉर्मल चार्ज है, हाँ या ना? फॉर्मल चार्ज हाँ है, फॉर्मल चार्ज। तो ये सब पे फॉर्मल चार्ज शो करेगा। नोट करो, अब आगे बताते हैं कैसे करेगा, वो भी बताते हैं। नोट करो। अब स्पीड चले, स्पीड चलते सुनो। अब तो ठीक, ये समझ में आ गया सबको कि सर फॉर्मल चार्ज होता है, हम भी जानते हैं। पता फॉर्मल, सर ये तो ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे? फॉर्मल चार्ज तो निकालो, देखो F =
V माइनस यू माइनस एस बाई टू। अब ये क्या है, ये क्या है, तो सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज F बराबर, लिखो तो एटलीस्ट मेरे साथ लिखते जाओ। V हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, U हमारा हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर बोल रहे हैं। S हमारा हो गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो दिखाते हैं, सुनो। किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ तो? सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? जैसे SO2, सुनो S, मान के चलो, मान के चलते हैं, हमको निकालना है S का। किसका निकालना है? हमको S का निकालना है। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैलेंस चार्ज ऑन ए, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ S। क्या पूछ सकता है? जैसे क्या पूछेगा, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ S। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है ना। फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑफ S, ठीक है ना, इन SO2, इन SO2। सुनो, जैसे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो है ना। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सल्फर का याद है, लाइन से याद है, नहीं याद है? देखो ही लिख देते फिर भी, ही ली बी बकनॉफ ने नाम जी आल सी पास्कल आर का स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम मैंगनीज क्रोम। ठीक है, इसको डिफाइन करना था। ठीक है, लाइन से चलते रहता है, ठीक है ना। सुनो, सल्फर का कितना हो गया? 11 12 13 14 15 16, 16 है। पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ? 8 और 2 का, तो बचा कितना? तो सबसे बाहरी सेल में 8 होने का चांसेस है, बचा कितना? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। वैलेंसी 2 हुआ। सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी है कि कितना चाहिए या कितना देना है 8 होने के लिए बाहरी सेल में, समझ में बात? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी है, समझ बात? तो 6 बचा आउटर सेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 6 माइनस, सुनो, 2, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचल है इसके पास, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? -2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बचा इलेक्ट्रॉन यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर देना है माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 है। ये भी चुप चुप के देख के ये लग रहा 4 है ना। कितना इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस 6, अनशेयर्ड 2, शेयर। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? अच्छा, ए और बी मिलकर बॉन्ड बनाया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई बता सकता है? 2। क्यों 2 है? क्योंकि देखो बॉन्ड कैसे बनता, सुनो, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक रस्सी है? नहीं, यहां कुछ रहा होगा, यहां कुछ रहा होगा, ये दोनों ऐसे कुछ रहा होगा, दोनों के बीच में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर, ये कुछ बोल सकते, कुछ ऐसा है। तो हम बोलते हैं कि दोनों बीच में ऐसे रस्सी पाड़ देते हैं, लागी पाड़ देते हैं, तो रस्सी नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना है, समझ बात? ये बॉन्ड है, समझ में आया? ठीक। तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो -8/2 वैलेंस अनपेयर्ड
पेयर अनशेयर शेयर बाई 2, काटा कितना हो गया 4, अरे हाँ या ना, कितना हो गया, ओह माय गॉड, इस पे चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर तुम खुद निकाल के दिखाओगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन O इन O3, O3 में निकाल के दिखाओ। चलो O3 में, O3 का स्ट्रक्चर सबको आता है कि नहीं आता है? बनाओ, हम हर चीज़ हम ही बताएंगे। सुनो सच्चाई से सुनो, क्या सुनो इधर देखो हुआ क्या। पहले लुईस बनाया था स्ट्रक्चर, ठीक है ना, वो बना दिया है अपना हिसाब से बना दिया, फॉर्मल चार्ज के बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन फॉर्मल चार्ज बताता है कि करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है कंपाउंड का। फॉर्मल चार्ज क्या बताता है, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है कंपाउंड का। सुनो, रेजर कहाँ गया, रेजर बोल रहे हैं, डस्टर। सुनो हुआ क्या था, समझो बात को, हुआ क्या समझो, थोड़ा समझाते हैं डिटेल में, समझे इस बात को। ये करेक्ट स्ट्रक्चर को करेक्ट करने बताता है। देखो हुआ क्या, सबसे पहले जैसे O3 का क्या किया, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। कौन, लुईस। कौन बना दिया, लुईस, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ बना दिया कुछ, ठीक है ना। बोला कि हम बोलते हैं O3 का स्ट्रक्चर ये सही है, वो बोल दिया, क्या बोल दिया, तो बोला अच्छा ऐसा बात है, चेक करते, क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर, इसको दिया 3 नंबर। पहले 1 नंबर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, 1 नंबर के बारे में। तो 1 नंबर को पकड़े तो फॉर्मल चार्ज 1 का निकाले, क्या हुआ सुनो, 1 नंबर का फॉर्मल चार्ज निकाले तो क्या हो गया, कितना निकला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है ना, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2, माइनस शेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ है ना, तो 6/2, बोलो हाँ है ना। ये कितना बचा 3, बचा कितना +1, बोलो हाँ है ना। मतलब 1 पे कितना चार्ज होना चाहिए, +1, बोलो हाँ है ना। काम करेंगे किसको, O3 का भी काम करेंगे इलेक्ट्रॉन, हाँ इसका नहीं देखो, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, अनशेयर्ड 2 है, अब शेयर कितना है 1 2, वही तो प्रॉब्लम है ना। लुईस बोला कि ये स्टेबल है, 2 ही लेना है, कितना लेना, हमेशा पेयरिंग में, किसमें लेना है, पेयर में, किसमें, पेयर में। वही तो खतरनाक चीज़ है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, मेरा बात समझो, दिस इज नॉट करेक्ट स्ट्रक्चर, ये लुईस दिया था। करेक्ट स्ट्रक्चर कौन बनाता है, फॉर्मल चार्ज। कौन बताता है, फॉर्मल चार्ज। दिखाते कैसे बनता है, सब देखो मेरा बात देखो। ये क्या हुआ सुनो, ऐसा दिया, इसके बाद +1 चार्ज आया, ठीक है ना। 2 का बात करते हैं, नंबर 2 का 6 होता है आउटरमोस्ट शेल में, अनशेयर कितना है 4 है ना, शेयर्ड कितना है 1 2 3 4, -4/2 कितना हो गया 2, कितना है 0, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है 0। 3 का बात करते हैं, इसका आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस अनशेयर्ड कितना है 6, बोलो हाँ है ना, शेयर कितना है 2, बचेगा कितना 1, मतलब कितना हो गया -1, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना बचेगा -1, बोलो हाँ है ना, है ना। सो इधर देखो, सारी वजह देखो, इसके ऊपर बचा +1, इसके ऊपर बचा -1। सुनो एक बात याद रखना, जहाँ भी प्लस माइनस मिल करके क्या बन जाता है हमको, बॉन्ड। प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाता है, जैसे Na+ है और Cl- है, क्या बना देगा ये, बॉन्ड बना देगा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तब यहाँ पर सही स्ट्रक्चर क्या जाएगा इसका, ये वाला, क्या जाएगा, ये वाला, सही बात। उसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा, हाँ या ना। ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है O3 का, ओजोन O3, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर जो है ना, ये O3 है। अभी यही नहीं, अभी आगे नहीं, सुनो अभी और सुनो, जब भी 2 बॉन्ड आ गया ना एक साथ, तो एक बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किसे दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट
बॉन्ड्स, इसका मतलब ही होता है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ही होता है डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाते हैं? ऐसे, एरो जैसा। कैसे दिखाते हैं? एरो जैसा। याद है स्टार्टिंग में दिखाए थे ऐसा। समझ बात? समझ बात? ठीक है ना? सही बात? ये O3 है। तो सुनो, ट्रिक याद रखना, ट्रिक सुनो क्या है, जितना प्लस उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक प्लस है ना, यहां से ओरिजिन होगा एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितना प्लस चार्ज, फॉर्मल चार्ज, उतना कोऑर्डिनेट, जितना प्लस कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब जितना प्लस फॉर्मल चार्ज उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओरिजिन होगा। बोलो हाँ है ना? क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देखो, पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन लिखो। नंबर 1 PO4 माइनस, और दूसरा देते हैं, लिखो PO3 माइनस SO4 2 माइनस, लिखो। बता रहे, बोलो क्या बोल रही हो? यहाँ सबका ऑक्सीजन है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बात तो 6 हो जाएगा, तीनों ऑक्सीजन है। अनशेयर्ड पहला का 2 है, दूसरा का जो दिख रहा है हमारा 4 है, तीसरा का दिख रहा 6 है। वो लुईस बनाया है, गलत है। ठीक है, वही तो समझा रहे हैं। देखो बनाते दिखाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? बोर्ड इरेज हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? देखो, हाथ, मुंह, पैर, शरीर कुछ दर्द नहीं देता है मेरा। सुबह से देखो, पहले सुबह स्कूल लेके आए, यहाँ आए, दिन भर पढ़े। लास्ट ईयर एक बैच ना 7-7 घंटा का लिए हैं, माइक लगा कर 7 घंटा का बैच, खड़े खड़े पढ़ाते हैं। अरे बाबा, अभी के समय में अगर आराम करेंगे तो बाद में हराम हो जाएगा। सुबह से पढ़ा रहे, बीच में खुद पढ़ते भी हैं अपना थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा सा, फिर पढ़ाते हैं, फिर घर गए, घर में जाते वैसे मम्मी लोग को तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं घर में। मतलब तू बाहर है, ठीक है, बनमानुस आ गया घर में। ठीक है, देखो नंबर 1 PO4 3 माइनस का देखो PO4। अच्छा, फॉस्फोरस का वैलेंसी 5। ठीक है, सुनो कोई बात नहीं। PO4 आलसी पास्कल 5 15 होता है एटॉमिक नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3 होता है, वैलेंसी कभी 4 से भागता ही नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात की है, अगली 5 बोलती है। देखो ये PO4 का स्ट्रक्चर कौन बनाया था? लुईस। ऐसे बना दिया, सुनो, लुईस ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, हालांकि ये गलत है, हालांकि ये गलत। सुनो, अब इसको करेक्ट कौन करेगा? हम लोग। फॉर्मल चार्ज, ना तुम लोग ना हम। पहले फॉस्फोरस का निकालते हैं। सुनो, फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बचा नहीं है शेयर हुआ, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो है ना? हाँ बोलो। हाँ, उनसे मालूम है क्वेश्चन क्या आने वाला, 1 इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ, लुईस बनाया, ठीक है ना, हमको मालूम था। अरे तुम लोग सवाल से पहले हमको पता है क्या सवाल आने वाला है। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखो ये कटा, कितना बच गया? 4, कितना बचा? +1, क्या बचा? 3 होता तो 4 बॉन्ड कैसे बना? हाँ 3 होता है वैलेंसी। क्या वैलेंसी 3? पोटेशियम। अच्छा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक और बचा ना? वही हाँ, हम लिखे थे, भूल गए थे। नहीं, रुकिए मेरे पास ठीक है। ये 0 बचा, हाँ, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, हाँ ठीक है, बचा कितना? +1, कितना बचा? +1, ठीक है ना? ठीक है, सुनो अब दिखाते हैं, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का बचा 6 माइनस 1 2 3 4, 4 माइनस बॉन्ड 2/2, बचा कितना? माइनस, कितना बचा? -1। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बचा कि नहीं? तो
तो इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, -1। मतलब असली स्ट्रक्चर क्या होगा बता सकता है कोई? PO4 3 माइनस का कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? अरे बाबा बोलो। PO4 3 माइनस, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। क्यों? देखो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही हमारा डबल बॉन्ड है। हर एक इस पे क्या आया? माइनस चार्ज। किसी का भी निकालो, एक का निकाले, तीनों के लिए सेम है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? समझ में आया? आया क्या? दिखा दे इसको, फिर से कर दे जैसे था पहले, जैसे था पहले कर देते हैं, जैसे था पहले कर देते हैं। नहीं आया फिर से समझा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेने की बात। नोट करो, नोट करो। अरे हम जब तक SP3D D2 ये सब हाइब्रिडेशन ये सब पढ़ाएंगे ना हम, उस समय ये सब काम आएगा, ठीक है ना। सुनो SO2 का देखते हैं, सुनो सुनो। SO4 का देखें तो S का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 माइनस 8/2 = 4, क्या हो गया? +2, है ना। ऑक्सीजन का निकालें तो क्या हो गया? 6 माइनस 2/2 कितना हो गया? -1। तो हर एक ऑक्सीजन का माइनस 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 हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा प्लस प्लस, 2 ठो प्लस है, बोलो है ना। एक प्लस के साथ एक बॉन्ड बना देगा, एक प्लस के साथ मान लो एक बॉन्ड बना दिया, तो ऐसा कुछ हो गया मान लेते हैं। किसी के साथ ही बना सकता है, ठीक है, ठीक है। मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ माइनस है, बोलो है ना। हाँ सेम, हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड, शाबाश। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ चलिए, ठीक है। ये हमारा हुआ फॉर्मल लेक्चर। सुनो अब हम घुस रहे चैप्टर में। किसमें घुस रहे हैं? यहाँ क्या काय को इतना देर तक इंट्रोडक्शन था, अभी चलो 15-20 मिनट अभी चलेगा। बस इतना ही थक गए हो? थक गई? हाँ अरे वाह, चलो देते हैं। हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे। तो क्वेश्चंस दे रहे, रुको अभी होमवर्क देना बाकी है। देखो सुनो 2-3 होमवर्क सुनो। पहला होमवर्क क्या है? रिवाइज। पहला होमवर्क क्या है? जो जिसका लेक्चर छूट गया वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। लेक्चर 1 तुम भी कंप्लीट करेगी। हाँ ये स्टार्टिंग का बोरिंग है, फॉर्मल चार्ज थोड़ा अच्छा लगा ना, ये ठीक लगा। अभी ऐसा आएगा, अभी बहुत आएगा, ये बहुत आएगा। अभी देखो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, इसमें बोरिंग को भी इंटरेस्टिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बोरिंग है, ठीक है ना, लेकिन हाइब्रिडेशन में मजा आने वाला है, ठीक है। लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर रिवाइज करना है। सेकंड सुनो मेरा बात क्या है, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको कुछ करना है। क्वेश्चंस को डिवीजन में क्या है, 2 बार रीड करना है, बस 2 से 3 बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। जो लिखा हुआ उसको रीड करना, और जो पहला लेक्चर का है उसका नोट्स बना लेना, जिसका छूट गया, ठीक है ना। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर नंबर ए मीथेन, नाम नहीं देते, लिख देते हैं, सब दे रहे, सब दे रहे। नंबर बी C2H6, नंबर सी C2H2, नंबर डी C2H4, ठीक है ना। नंबर ई NH3, नंबर एफ NaCl, नंबर जी MgCl2, ठीक है। नंबर एच H2SO4, ठीक है ना। इसका बनाना सुनो, ये हो गया क्वेश्चन। फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन नंबर ए NH4+, नंबर बी HSO4-, नंबर सी SO3-, SO3 नहीं SO2-। नंबर डी PO3, PO4-3,
नंबर बी। चलो इतने क्वेश्चन करो, ठीक है, ये सब हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसमें एन में करेंगे, इसमें एस में करेंगे, इसमें एस में। सब में करना है, फॉर्मल चार्ज सब में निकालना है। अच्छा। हाँ, रियल स्ट्रक्चर ही बना के दिखाना है, ठीक है ना। हो जाएगा तो इतना